अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है केमिकल इक्विलिब्रियम पे, उसमें हमने एक्सप्लेन करना है कि कैसे रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा और कैसे उनमें रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शंस को फर्दर प्रोसीड किया जाता है। ठीक है, इन सब को हमने एग्जाम्पलीफाई करना है डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। So in a chemical reaction, the substances that combines are called the reactants. जो substance combine करते हैं उनको कहा जाता है reactants. And the new substances formed are called the products. जो भी new substance formed होंगे उनके combination के result में उनको products कहेंगे। और इस तरह से अगर हम naturally या फिर कोई chemical examples को देखते हैं, for example हाइड्रोजन का molecule और साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये क्या है, वेयर एज एन रिएक्टेंट जब ये कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होने के बाद अगर आप इनको देखें, जब इनमें रिएक्शन स्टैब्लिश होगा, दे फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज एक्ट एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास अगर हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर एक केमिकल रिएक्शन को देखें इसमें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 गैस की फॉर्म में उसके 2 मोल्स और साथ में ऑक्सीजन 2 वो गैस की फॉर्म में, एंड प्लाटिनम और हीट की प्रेजेंस में। प्लाटिनम क्या है, एक कैटालिस्ट है जो बूस्ट अप करेगा इस रिएक्शन को और ये कन्वर्ट होंगे वाटर लिक्विड की फॉर्म में। वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और इसके कितने मोल्स हैं, 2। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड द इरिवर्सिबल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, कि फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं वाटर। ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं ये मिलके क्या कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक फर्दर एक प्रोडक्ट दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाए और ये फर्दर कन्वर्ट हो जाए वाटर एंड इसी तरह से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में, तो ये बहुत डिफिकल्ट है वाटर को ब्रेक डाउन करना दोबारा से। ठीक है, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर ये फर्दर अगर रिकम्बाइन करता है तो फर्दर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाए, इस तरह से ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं या प्रोसेसेस होते हैं या रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स जो जब एक दफा बन जाते हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, उनको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, so they are supposed to complete and are represented by putting a single arrow. इनको जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनकी क्या नोटेशंस होती हैं कि इनको देख सकें कि ये रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। सो इनको नोटेट किया जाता है सिंगल एरो से, जैसे कि अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक सिंगल एरो है। ठीक है, उससे नोटेट किया जाता है जस्ट लाइक दैट वन। ठीक है, सो बिटवीन, और ये एरो किसके बिटवीन होता है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। और ऑन द अदर हैंड the reactions in which the product can recombine to form a reactants are called the reversible reaction। जब अगर हम दूसरी साइड पे बात करें, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड, अनलाइक टू रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होंगे कि जो एबिलिटी रखेंगे कि इसमें प्रोडक्ट्स कम रिकम्बाइन हो जाए और दोबारा से रिएक्टेंट्स को फॉर्म कर सकें। दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। ओके, सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो। इनको इस तरह से डबल एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, किनके बिटवीन में, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बिटवीन में। एंड दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन बोथ वे। बोथ वेज कौन सा होगा, अगर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा तो इसे कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर यही प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगा तो इसे कहेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इट्स मीन कि इट कैन प्रोड्यूस ऑन बोथ वेज। So
Furthermore, they consist of two reactions, forward and reverse, जैसे कि मैंने अभी आपको explain किया. So, as a reversible reaction is one which can be made to proceed in either directions, depending upon the condition. So, ये एक distinguish point है between irreversible and reversible, कि इनमें कोई सी भी direction से reactions को proceed किया जा सकता है, लेकिन irreversible reaction हमेशा unidirectional होगा, ठीक है. या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, लाइक प्रोडक्ट्स जो उनसे हैं वो लाइक रिएक्टेंट्स बनाते हो या फिर रिएक्टेंट जो उनसे हैं वो हमेशा प्रोडक्ट्स बनाते, यानी कि आप ये बात कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल के केस में हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे लेकिन प्रोडक्ट बैक टूवर्ड्स रिएक्टेंट की तरफ मूव नहीं करेंगे, यानी कि यूनिडायरेक्शनल है. लेकिन इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन दीज आर द बाय डायरेक्शनल, ठीक है, यानी कि इसमें दो डायरेक्शनल वे से रिएक्शन प्रोसीड करेगा. अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं और होते हैं कि बैकवर्ड भी जाए, ठीक है. बहुत कम एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जिसमें माइन्यूट रेट के साथ बैकवर्ड जाए, ठीक है. सो लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन. आयोडीन और हाइड्रोजन का रिएक्शन समझते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम सपोर्ट करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए सब्सटेंस को. सो बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट आयोडीन इज पर्पल, आयोडीन का कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, व्हाइल द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडीन इज कलरलेस. जबकि जब हाइड्रोजन और आयोडीन का प्रोडक्ट बनेगा वो कलरलेस होगा, जिससे इंडिकेशन हो जाएगी कि ये जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म्ड हो गया. सो जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कैसे पता चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो रिएक्शन के कंप्लीट होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी का भी एनालिसिस होता है और साथ में क्वांटिटी का तो होता ही है, ठीक है. क्वांटिटी से ये क्या आप मेजर कर लेते हैं कि इतने परसेंट यील्ड अब ऑब्टेन हो गई है. तो क्वालिटी का कैसे होता है कि कलर चेंज, ऑर्डर चेंज, और इसी तरह से इसमें जो शेप है वो भी चेंज हो जाती है मॉलिक्यूल की, ठीक है. सो व्हेन द हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड देन व्हाट हैपेंड, अ colorless one product is obtained and the proceeding of the reaction are easy observable. तो इस तरह से ये वेरी क्लियर होगा, जब पर्पल से कलरलेस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन क्या हुआ है, प्रोसीड हो गया, ठीक है. ऑन हीटिंग, जब आप हीट करेंगे हाइड्रोजन और आयोडीन को तो वेपर्स इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, एक फ्लास्क की जो शेप होती है उसमें क्या होंगे, इस तरह से होती है क्लोज फ्लास्क, ये शेप है फ्लास्क की. इसके अंदर जब आप इसकी हीटिंग करेंगे तो इनके जो वेपर्स होंगे वो उसमें क्या होंगे, अकोमोलेट हो जाएंगे, यानी कि वो फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे. एज अ रिजल्ट जैसे ही इस में वेपर्स अकोमोलेट होंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, पर्पल कलर जो था आयोडीन का वो फेड्स होता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा, ठीक है. एज इट रिएक्ट टू फॉर्म द कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि इंडिकेशन करेगा इस बात की कि कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड क्या हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है. और ये किस तरह से किस फिगर में दिखाई हुई है आपकी बुक में 9.1 में. सो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल और आयोडीन की जो गैस है जो कि पर्पल कलर की होती है, उसको जब हीट, इस सिंबल को कहते हैं हीट का सिंबल, ये जब कंबाइन होंगे हीट की प्रेजेंस में तो क्या फॉर्मुलेट करेंगे, एक कलरलेस प्रोडक्ट को जो कि HIM, ठीक है. और इसमें 2 इसको इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज किया गया. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन. इस रिएक्शन को क्या कहा गया, इस फर्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड रिएक्शन. अब अगर इसी ये जो कलर सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन्ड हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड का, अगर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में दोबारा इन्हीं रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे कि ऑन द अदर हैंड व्हेन ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड इन अ क्लोज फ्लास्क, फिर उसके बाद जो आपके पास प्रोडक्ट होगा ऑब्टेन, उसको दोबारा से हीट करोगे तो पर्पल कलर अपीयर्स होना शुरू हो जाएगा, जो कि क्या शो करेगा कि फॉर्मेशन हो रही है आयोडीन वेपर्स की. सो इन सच केस ये जो कलरलेस प्रोडक्ट था, इसको जब हीट किया तो ये क्या कर रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ गैस एंड आयोडीन गैस पर्पल कलर में, ठीक है. सो ये रिएक्शन आपके पास अब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. सो इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडाइड
एक्ट्स एज अ रिएक्टेंट्स। अब इस प्रोसेस में जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड को कन्वर्ट करें उसके रिएक्टेंट्स में, तो उसमें उसमें अब क्या हो रहा है, इस स्टेप में ये हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट करेगा एज अ रिएक्टेंट्स, और इनमें क्या चीज की प्रोडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल की और साथ में आयोडीन वेपर्स की, जो कि पर्पल कलर में। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल ऑफ द अबव। जैसे कि रिएक्शंस हैं, अगर आप इसको ओवरऑल भी मेंशन करना चाहें तो इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन किया गया, हाइड्रोजन आयोडीन मिलके रिवर्सिबल रिएक्शन बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड का, ठीक है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर रिटन टुगेदर एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दे आर रिप्रेजेंटेड एज, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि अगर आयोडीन और गैस, आयोडीन गैस है, उसकी ये पर्पल कलर डिनोट किए गए हैं इसको, और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को इस तरह से इस क्लोज्ड फ्लास्क के साथ हीट प्रोवाइड की जाएगी, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे कलरलेस में, इनके हाइड्रोजन आयोडाइड गैस में, ठीक है। अब जब ये फॉर्म हो जाएगी, फिर दोबारा यहाँ पर जो फॉर्म्ड हाइड्रोजन आयोडाइड गैस ऑब्टेन्ड हुआ है कलरलेस, इसको अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये दोबारा से कुछ पर्पलिश सी गैस को जनरेट करेगी, उसके वेपर्स को जनरेट करेगी, जो कि रिप्रेजेंट करेगी कि अब हमारे पास दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चला गया, यानी कि आयोडीन गैस और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो गया। सो जब आपके पास आयोडीन गैस और हाइड्रोजन गैस ये मिल के हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाएंगे, तो उस टाइम आपके पास हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको इस तरह के रिएक्शंस को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब इसको आप ब्रेक डाउन करके बैकवर्डली, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसको हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में कन्वर्ट करे, यानी कि इस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करे, तो ऑफ कोर्स जब ब्रेक डाउन हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है इसी पार्ट से, तो उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो ये इक्वेशन आपके पास जो प्रोसेस है इक्वेशन का, वो शो हो रहा है फिगर नंबर 9.1 में, दैट शोइंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। So furthermore, we can also discuss the another example. That is, let us have another example when the calcium oxide in the carbon dioxide react, they produce the calcium carbonate. Okay, so calcium oxide solid form में and carbon dioxide in gas form में जब ये react करेगी तो reaction proceed करेगी carbon calcium carbonate. Okay, so on the other hand, ठीक है, when calcium carbonate, अब आपके पास above इक्वेशन में कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड ये मिले और इन्होंने आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जनरेट किया। अब अगर आप फ्लास्क में इसी कैल्शियम कार्बोनेट को, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर हीट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये अपने दोबारा उन्हीं रिएक्टेंट्स जिनसे ये जनरेट हुआ था उनकी तरफ एलोकेट हो जाएगा, यानी कि डिकम्पोजेस टू फॉर्म द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट हैपेंस, द कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपने इस फ्लास्क को कवर नहीं किया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, रैपिडली एस्केप्स कर जाएगी आउट एंड रिएक्शन गोज टू द कंप्लीशन। सो द रिएक्शंस क्या होगा, गोज टू द कंप्लीशन। अगर आप इस फिगर 9.2 को ऑब्जर्व करते हो, सो जब आपके पास पहले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था तो वो कॉम्बिनेशन थी, ठीक है, यानी कि वो कौन सा रिएक्शन था, वो आपके पास कौन सी रिएक्शन की फॉर्म थी, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब जब इसने ब्रेक डाउन किया और दोबारा अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हुआ तो वो डिकम्पोज हो गया, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो इसे कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में जब आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो उसमें क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुई आपके पास, वो नीचे बैठ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, वो इस फ्लास्क में से आउटसाइड मूव कर जाएगी,
होगी। तो ये क्या आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, ठीक है, गोज टू कंप्लीशन। ओके, अब नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे अब क्या हो रही है, साथ में डिकम्पोजिशन हो रही है। नेक्स्ट की बात करें तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा, ये कब इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जब आपने इसके ऊपर से इस फ्लास्क का कवर जो होता है वो रिमूव कर दिया होगा। लेकिन अगर इसको रिमूव नहीं किया हुआ, दोनों साइड पर क्या आपके पास कवर्ड है, ठीक है, फ्लास्क टाइटली कवर्ड है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आपने हीट किया, तो हीट करने के बाद आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टैब्लिश होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, और दैट कैन नॉट बी एस्केप फ्रॉम दैट वन। सो आपके पास ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन फॉर्म होगी, जो कि इक्वेशन नंबर 9.2 में आपके पास शो हो रही है, ठीक है। सो ये 9.2 एस्टैब्लिशमेंट को बता रही है जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। लेकिन ये कैसे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो सी है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में भी कन्वर्ट हो सकती है और रिवर्सिबल में भी। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आप ये कहेंगे कि जब आप एक फ्लास्क को क्लोज नहीं रखेंगे, ओपन रखेंगे, तो उस टाइम पे आपके पास ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। लेकिन अगर आप दोनों साइडेड से फ्लास्क को क्लोज कर देंगे तो ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। सो इन दीज टू रिएक्शंस डिकम्पोजिशन इज रिवर्सिबल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइस वर्सा। ओके, वाइस वर्सा का मतलब होता है कि ऑल्टरनेट के पहले स्टेप में अगर 1 2 में कन्वर्ट है तो 2 1 में अगेन कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन अ क्लोज फ्लास्क so that the carbon dioxide can't escape out as shown in the figure 9.2. Initially only decomposition goes on forward reactions, but after a while carbon dioxide starts combining with the calcium carbonate to form the calcium oxide to form the calcium carbonate. That is reversible reaction. In the beginning forward reaction is fast, हमेशा जो स्टार्टअप होता है रिएक्शन का उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, एंड द रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन इवेंचुअली जैसे ही जो आपके पास प्रोडक्ट जब ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो द रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप एंड बोथ द रिएक्शंस गोज ऑन एट द सेम रेट। जब सेम रेट पे आएगा तो व्हाट विल हैपन, द टाइम कम्स व्हेन द केमिकल इक्विलिब्रियम will be established between them. So at this stage, decomposition and the combination take place at the same rate, but in opposite direction. What directions are involved in it? Forward and backward direction. As a result, the amount of calcium carbonate, calcium oxide, calcium carbonate, calcium डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट डू नॉट चेंज। इसमें इस सारे रिएक्शन में क्लोज्ड जब आपके पास सिस्टम होगा, ठीक है, तो उस सिस्टम में आपके पास कोई भी अमाउंट की चेंजिंग आकर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे ही इस सिस्टम को ओपन सिस्टम कर देते हो तो क्योंकि आपके पास सम अमाउंट एस्केप कर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, डिफ्यूज कर देगी, जिसकी वजह से आपके पास जो अमाउंट है उसमें भी, क्वांटिटी है उसमें भी चेंज अकर होगी। इट इज रिटन एज लाइक दैट calcium carbonate and calcium carbonate reversible notation, and calcium oxide plus carbon dioxide. When we think of the term equilibrium को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन अगर हम इन एग्जांपल्स को देखते हुए इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा टर्म को सोचें तो द फर्स्ट वर्ड दैट यूजुअली कम्स टू माइंड इज बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब हमेशा क्या होता है, इक्विलिब्रेट करना, यानी कि बैलेंस क्रिएट करना। सो हाउएवर द बैलेंस मे बी अचीव इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ओके।
Okay, so thus when the rate of the forward reaction take place at the rate of the reverse reaction, the composition of the reaction mixture remains constant. It is called a chemical equilibrium state. At the equilibrium state, there are two possibilities. यहाँ पर आपके पास दो possibilities, number 1 and number 2. So ये बात याद रखनी है कि जब आपके पास forward direction और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों का रेट क्या होगा, वो आपके पास सेम होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास फर्दर जो कॉम्पोजिशन होगी इस सारे सिनेरियो में, इन सारे रेट में, वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि स्केप आउट नहीं होगी कोई भी अमाउंट। तो आपके पास क्या चीज स्टैब्लिश होगी इस रिएक्शन में, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट होने के लिए आपके पास रिएक्शन का बाई डायरेक्शनल होना कंपल्सरी है, ठीक है। सो मूव करते हैं, कौन सी टू पॉसिबिलिटीज हैं जो कि जनरेट करती हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, जब रिएक्शन सडनली स्टॉप डाउन हो गए। फॉर एग्जांपल अगर हीटिंग रिक्वायरमेंट है या फिर कैटालिस्ट रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको प्रोवाइड नहीं करते, प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करते, या फिर कोई अमाउंट जो आपने स्पेसिफिक अमाउंट को चूज किया उसमें की क्वांटिटी में आपने थोड़ा सा एक्सीड या उसको डिक्रीज कर दिया अमाउंट को, सो उस वजह से क्या होगा कि आपका रिएक्शन में भी सीज्ड हो सकता है। अगर स्टॉप हो जाता है आपका रिएक्शन तो इट इज कॉल्ड द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस हैपेंड मोस्टली इन फिजिकल फेनोमेना, ठीक है। फिजिकल फेनोमेना जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फिजिकली जो भी आपके फॉल्स होंगे उनकी वजह से ये हैपेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. This is an example of static equilibrium, ठीक है। सो इस तरह के केमिकल में क्या होगा कि स्टॉप डाउन हो जाएगा, लेकिन फिजिकल फिनोमेना अगर फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल समझना चाहें तो एक बिल्डिंग है वो हमेशा क्या रहेगी, स्टैटिक पोजीशन में रहेगी, ठीक है। तो उस पर कोई भी आप फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते। तो इस तरह की जो बिल्डिंग की एग्जाम्पल है जो कि फॉल डाउन नहीं होगी, इसको कहोगे आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और नंबर 2 है व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, only the rate of forward and the reverse reaction become equal to each other but take place in opposite direction। जब ये एक दूसरे के रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे एक दूसरे के, ठीक है, और सिर्फ इन्हीं के रेट में क्या होगी, अल्टरेशन होगी, लेकिन इसमें जो क्वांटिटी है वो हमेशा सेम रहेगी जैसे कि स्टार्टअप से आपने ली थी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक मीन्स द रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यू। डायनामिक का मतलब जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था रिवर्सिबल एंड डायनामिक, डायनामिक का मीन है स्टिल कंटिन्यू, ठीक है। ये शॉर्ट एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं और डायनामिक की आपको डेफिनेशन भी आ सकती है। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट व्हाट हैपेंड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या मतलब है, जब आपके पास जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और रेट और रिवर्स रिएक्शन का क्या मतलब है, जो आपका प्रोडक्ट है वो बैक टूवर्ड रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक हो गया। सो इसको आप कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। सो इन रिवर्स रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। डायनामिक इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होता है, जब आपके पास एस्टैब्लिशमेंट तब होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के जरा कंप्लीट होने से पहले। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फिगर 9.3 and at an initial state rate of forward reaction is very fast। starting में rate of forward बहुत fast होगा and reverse reaction is taking place at a negligible rate, ठीक है। but gradually forward reaction slow down, जैसे मैंने आपको एक पहले भी explain किया था, and reverse reaction speed up suddenly। eventually both the reactions attain the same rate as you can see on the figure number 9.3 कि यहाँ पर पहले अगर आप देखो तो फॉरवर्ड रिवर्स रेट है और ऊपर फॉरवर्ड रेट है, ठीक है। तो रिवर्स रेट जो सा है वो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है जी, डिक्रीज करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इवेंचुअली दोनों के दोनों एक टाइम ऐसा आएगा जब सेम ऐसा मतलब
कोई चेंजिंग आपको नजर नहीं आ रही, इस पॉइंट पर आप कहते हो कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से आता है या शॉर्ट में अगर आपसे जस्ट इसी को एक्सप्लेन करने को बोला गया। सो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द अदर टू गिव द हाइड्रोजन आयोडीन, जस्ट लाइक दैट वन। सो फर्दर व्हेन वी प्रोसीड टूवर्ड्स सच लाइक एग्जांपल्स, तो इसी तरह से ऐसे ही होता है कि इसी टाइम पर डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन आयोडीन और बैक कर देता है हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, सो ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया था अगेन इस एग्जांपल को। अच्छा, इस एग्जांपल को और इनमें जो फर्दर पैरामीटर्स में जो भी कंपैरिजन है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में, और साथ में मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगी कुछ प्रॉपर्टीज को, जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो आपने इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ के इसमें जो फर्दर आपकी एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस आएंगे उसको इन्हीं से रेलेवेंट आपने सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, सो अगर आपको ये लेक्चर इसमें इसमें हर पॉइंट में समझ आ रहा है और अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझे मेरे ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, और अगर आप को ये लेक्चर में और कोई पॉइंट्स समझने हैं या और क्लैरिफाई करने हैं तो आप मुझे अगेन ईमेल करके मुझसे कांटेक्ट करके तो मैं उस पर और आपको लेक्चर्स अपलोड कर सकती हूँ। फर्दर आपको ये इससे रेलिवेंट सारे कंटेंट लिस्ट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और फर्दर अपने और भी डिफरेंट अवेयरनेस दें इस चैनल के बारे में, और फर्दर इसको मोस्ट as much as you can share it. Jazakallah. Thank you very much.